दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल सी पे क्लियर कंसेप्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। और इसमें मैं कुछ पॉइंट आपको ऐड ऑन करूंगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस की समरी पे जाएंगे और मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आए हैं। ठीक है, अभी आप शुरू करते हैं। क्रॉप यील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन क्विंटल्स पर हेक्टेयर और टन्स पर हेक्टेयर। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्रॉप यील्ड को किस में एक्सप्रेस करते हैं, क्विंटल पर हेक्टेयर और टन्स पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज क्रॉप यील्ड पर एमएम ऑफ वाटर सप्लाइड। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं यहाँ से कि प्रोडक्टिविटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, क्रॉप यील्ड पर एमएम में। आइडियल सॉइल क्या होती है इरिगेशन के लिए? पोर्स लोम, 40% सिल्ट, 20% सैंड। और इससे ही एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि बेस्ट सॉइल फॉर इरिगेशन। बेस्ट सॉइल फॉर इरिगेशन अगर देखें तो वो हमारी सिल्ट होती है, सिल्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि मेजर में इरिगेशन पोटेंशियल कितना है, मीडियम में कितना है, स्मॉल में कितना है। मेजर में ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर है, मीडियम में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर और स्मॉल में लेस देन 2,000 हेक्टेयर। अब टाइप ऑफ इरिगेशन पे आते हैं। एक सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन की बात करें तो फ्लो इरिगेशन में पेरेनियल होता है, डायरेक्ट और स्टोरेज। लिफ्ट इरिगेशन, फ्लड और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी होता है। इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। सरफेस इरिगेशन इज बेस्ट सूटेड टू सॉइल विद लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटीज। मोर देन 75% ऑफ इरिगेटेड लैंड इन सप्लाई सब। ये पूछ सकते हैं कि 75% से ज़्यादा किससे होता है? सरफेस इरिगेशन मेथड से ही हमारा होता है। When the water is available at higher level and supplied to the lower level, then it's called a flow irrigation. Flow irrigation किसको कहते हैं? जब हायर लेवल से, एक हायर लेवल से अगर लोअर लेवल पे अगर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको फ्लो इरिगेशन बोल देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से कभी कभार आ जाता है। अभी आगे बात करते हैं। व्हेन इरिगेशन इज डन बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ इनटू अ मेन कैनाल बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डाइवर्ट, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट इरिगेशन। जब इरिगेशन को हम डायरेक्ट डाइवर्ट कर देते हैं, रिवर के रन ऑफ को डायरेक्ट मेन कैनाल से, बाय कंस्ट्रक्टिंग डाइवर्जन वियर, आगे पढ़ेंगे डाइवर्जन वियर बैराज अक्रॉस द रिवर, इज कॉल्ड अ डायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी कैनाल फ्लो कर रही है और यहाँ पे हम वियर कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं और यहाँ से पानी का निकास कर देते हैं। इसको भी हम डायरेक्ट इरिगेशन का ही पार्ट बोलेंगे। डायरेक्ट इरिगेशन, when soil is kept submerged and thoroughly flooded with water, it called as a flood irrigation. flood irrigation किसको बोलते हैं? जब सॉइल को सबमर्ज करते हैं और thoroughly flooded with water, पानी उसमें भरा रहता है, तब इसको फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन में आते हैं। फ्री फ्लडिंग, फ्लड इरिगेशन। In this method, ditches are excavated in the field and water is allowed to flow through ditches. ditches के थ्रू जब पानी को फ्लो कराते हैं उसको बोलते हैं फ्री फ्लडिंग मेथड। अब फ्री फ्लडिंग मेथड ये किसके लिए यूजफुल होता है? क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप के लिए, पॉस्चर्स के लिए, एटसेट्रा के लिए। फ्री फ्लडिंग मेथड को बेस्ट सुटेबल होता है रोलिंग लैंड के लिए। रोलिंग लैंड जिसकी टोपोग्राफी इरेगुलर होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा कि फ्री फ्लडिंग इरिगेशन किसके लिए सूटेबल होता है, और ये सूटेबल होता है रोलिंग लैंड के लिए। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पानी को डायरेक्ट लैंड में बिना किसी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के अगर हम फ्लो कर देंगे तो उसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कम ही होगी। सरफेस इरिगेशन देखिए, ये जो साइड में पॉइंट दिए हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया है कि लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन के लिए सरफेस इरिगेशन। रोलिंग लैंड टोपोग्राफी इरेगुलर या इरेगुलर टोपोग्राफी हो उसके लिए भी हम फ्री फ्लडिंग इरिगेशन का ही यूज़ करते हैं। अभी बात करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग की। इन दिस मेथड द लैंड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन ऑर्डर ऑफ 10 to 20 मीटर एंड 100 to 400 मीटर। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि 10 से 20 मीटर विड्थ के लिए और लेंथ 100 to 400 मीटर की विड्थ में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है।
Water is allowed to flow from a supply ditches into each strip. The water flows slowly through the lower end and infiltrate into soil as it advances. धीरे धीरे जब पानी इसमें रिसता है और धीरे धीरे जब पानी आता है उसको धीरे धीरे ही अंदर पानी लेने की कैपेसिटी को हम बेस बॉर्डर फिल्डिंग में यूज़ करते हैं बेसिकली। और ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा है कौन सी सॉइल बेस्ट सुटेबल है इरिगेशन के लिए, तो सिल्ट सॉइल है। चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ऑर्डिनरी फ्लडिंग या वाइड फ्लडिंग एक ही है एक्सेप्ट दैट वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया विद लो एंड फ्लैट लेवीज। लो और फ्लैट लेवीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ये फ्लैट लो लेवीज हैं। और ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है, ज्वार और पेडी के लिए प्रेफर होती है इनका। और दिस मैटर इज सुटेबल फॉर बोथ परमिएबल, मोर परमिएबल एंड लेस परमिएबल, दोनों सॉइल के लिए ये सुटेबल हो जाती है। फरो इरिगेशन, अब चेक जो बेस्ट फॉर सीरियल क्रॉप, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा बना है कि विच इरिगेशन इज बेस्ट फॉर अ सीरियल क्रॉप, तो उसको हम सीरियल क्रॉप्स के लिए चेक फ्लडिंग ही यूज करते हैं। फरो मेथड, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड टू द बाय अ सीरीज ऑफ अ लॉन्ग एंड नैरो फील्ड चैनल्स कॉल्ड अ फरो विच आर डग इनटू द सॉइल, डग इनटू द लैंड एट रेगुलर इंटरवल। वाटर को फरोस में धीरे धीरे वाटर इज अप्लाइड टू द सीरीज ऑफ अ लॉन्ग नैरो फील्ड चैनल में हम सप्लाई करते हैं, उसको फरोस बोलते हैं। उनमें जो पानी सप्लाई होता है वो, जैसे ये आपका ये इस डायग्राम में दिख भी रहा है, ये फरोज हैं, इसमें डिचेस में पानी, इनमें पानी भर देते हैं और पानी को इसमें होल्ड करने की कैपेसिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी यहाँ पे दिस द वाटर फ्लोइंग इनफिल्ट्रेट इनटू सॉइल एंड स्प्रेड laterally to irrigate the land between the furrows. The crops are usually grown and it's commonly used for a row crop. रो क्रॉप के लिए यूज होता है सच एज मेज, कॉटन, पोटैटो, शुगर केन, शुगर बीट, ग्राउंडनट, टोबैको एटसेट्रा। रो क्रॉप के लिए यूज होता है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि रो बन भी जा रही है और फरो को लिए यहाँ पे पानी थोड़ा स्टैंडिंग अमाउंट के लिए भी रख देते हैं, तो लिफ्ट बेसिन रेडी। अब ये भी एक ऑब्जेक्टिव बना था, विच टाइप ऑफ इरीगेशन अबॉलिश वाटर लॉगिंग, लिफ्ट इरीगेशन अबॉलिश वाटर लॉगिंग, ठीक है। बेसिन फ्लडिंग, special type of a check flooding and adopted especially for orchard trees. Basin flooding not suitable for a coarse sand because of a high percolation losses. कोर्स सैंड के लिए नहीं सुटेबल होता है क्योंकि हाई पर बेसिन शेप में भी ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, बेसिन शेप किसी भी टाइप का इरेगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। स्प्रिंकल इरीगेशन बेस्ट सूटेड फॉर अ वेरी लाइट सॉइल, नॉट सुटेबल फॉर अ लो, जो वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट्स होता है क्ले का, इसके लिए स्प्रिंकल सॉइल नहीं सुटेबल होती है। बेसिकली कोर्स सॉइल के लिए ये सुटेबल होगा जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन द लैंड ग्रेडियंट इज स्टेप, SCS से इसको याद रख सकते हैं। जब भी स्टीप लैंड की बात होगी या इजीली एरोडेबल लैंड की बात होगी तब स्प्रिंकलर इरीगेशन को हम यूज़ करेंगे। Generally used for a tea, coffee, not for rice और जूट, इसके लिए सुटेबल नहीं होता है। फॉर राइस एंड जूट स्टैंडिंग वाटर, और राइस के लिए स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होगी। स्टैंडिंग वाटर हमारा किस में मिल जाएगा? स्टैंडिंग वाटर हमारा ये रो क्रॉप में भी, जैसे हम जो फरो मेथड में, फरो इरीगेशन में स्टैंडिंग वाटर हमारा मिल जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। ड्रिप इरीगेशन, वाटर धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करता है, वाटर एंड फर्टिलाइजर इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जून ऑफ द प्लांट and best suitable for a row crop and orchard like grape, tomato, cabbage, corn, fruits, इसके लिए suitable होगा। Sprinkle and drip irrigation falls under known as the pressured irrigation system. स्प्रिंकल और ड्रिप इरीगेशन को प्रेशर्ड इरीगेशन, क्योंकि इसमें मैकेनिकली हमको पावर अप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए पावर अप्लीकेशन करने के कारण ये प्रेशर्ड इरीगेशन सिस्टम में आ जाएगा। प्रेशर्ड इरीगेशन, अब देखिए ड्रिप इरीगेशन, वाटर एंड फर्टिलाइजर इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट, बेस्ट सुटेबल फॉर अ रो क्रॉप एंड ऑर्चर्ड लाइक ग्रेप, टोमेटो, कैबेज, कॉर्न, फ्रूट्स।
अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। अभी इस चैप्टर के लिए इतना ही। जो जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट है मैंने बता दिए। जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन में पूछेंगे कि मतलब इजीली एरोडेबल लैंड है या स्टीप लैंड है तो कौन सा इरिगेशन सिस्टम सुटेबल होगा, स्प्रिंकल इरिगेशन। इस तरीके के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। और यहाँ तक कि अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में सॉइल मॉइस्चर पॉइंट रिलेशनशिप की बात करेंगे।